सवाल ज़रूर पूछता है, क्या सच में हमारे कर्मों का हिसाब होता है? अगर होता है तो भगवान किस रूप में उसका फल देते हैं? भारतीय दर्शन में कर्म का सिद्धांत बहुत गहरा है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल ज़रूर मिलेगा। आज की ये कहानी आपको इस सच्चाई से रूबरू कराएगी। कहानी की शुरुआत। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। वो बाहर से बहुत अच्छा और धार्मिक दिखता था। रोज मंदिर जाता, पूजा करता, दान भी करता था। लेकिन अंदर से वो स्वार्थी था। वो लोगों की मदद केवल दिखावे के लिए करता था और मौका मिलने पर दूसरों को नुकसान भी पहुंचा देता था। गांव के लोग उसे अच्छा इंसान मानते थे, लेकिन सच कुछ और था। एक गरीब बूढ़ा। उसी गांव में एक बूढ़ा आदमी भी रहता था। नाम था हरिया। वो बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत साफ था। वो जो भी करता सच्चे दिल से करता, कभी किसी से झूठ नहीं बोलता और जो भी मिलता उसमें खुश रहता। परीक्षा का समय। एक दिन गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ गया। पानी खत्म होने लगा, खेत सूख गए और लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब असली परीक्षा शुरू हुई। रमेश के पास काफ़ी अनाज जमा था, लेकिन उसने किसी को नहीं दिया। वो सोचता था, मैंने मेहनत से कमाया है, क्यों किसी को दूं? दूसरी तरफ हरिया के पास बहुत कम था, लेकिन जो भी था वो दूसरों में बांट देता था। एक घटना। एक दिन एक भूखा बच्चा रमेश के दरवाजे पर आया और बोला, मुझे थोड़ा खाना दे दो। रमेश ने गुस्से में उसे भगा दिया। वही बच्चा हरिया के पास गया। हरिया ने अपना आखिरी टुकड़ा भी उसे दे दिया। उसके चेहरे पर सच्ची श्रद्धा थी। भगवान का रूप। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आया। वो हर घर जाकर लोगों की परीक्षा ले रहा था। सबसे पहले वो रमेश के घर गया। रमेश ने उसे देखकर सोचा, अगर मैं इसे खाना दूंगा तो लोग मेरी तारीफ करेंगे। उसने साधु को खाना दिया, लेकिन मन में अहंकार था। साधु मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। फिर वो हरिया के पास गया। हरिया के पास कुछ भी नहीं बचा था, फिर भी उसने पानी और थोड़ा सा सूखा रोटी का टुकड़ा साधु को दे दिया। उसके चेहरे पर सच्ची श्रद्धा थी। सच्चाई का खुलासा। अगले दिन वो साधु पूरे गांव के सामने आया और बोला, मैं कोई साधु नहीं, मैं भगवान का दूत हूँ। उसने कहा, मैं देखने आया था कि कौन सच्चे दिल से कर्म करता है। फिर उसने रमेश की तरफ इशारा किया, तुमने दान तो किया, लेकिन दिखावे के लिए। और हरिया की ओर देखकर कहा, तुमने अपना सब कुछ दे दिया, बिना किसी लालच के। कर्मों का फल। कुछ ही दिनों में हालात बदलने लगे। रमेश का सारा अनाज खराब हो गया। उसका धन धीरे धीरे खत्म होने लगा। दूसरी तरफ हरिया को गांव वालों ने मिलकर मदद की। उसे खाना, कपड़े और रहने की जगह दी। अब वो सम्मान से जीने लगा। असली सीख। ये कहानी हमें बताती है कि भगवान हमारे कर्मों का हिसाब सीधे नहीं लेते, बल्कि वो लोगों, परिस्थितियों और समय के रूप में फल देते हैं। कभी खुशी के रूप में, कभी दुख के रूप में, कभी अचानक मिलने वाली मदद के रूप में। धर्म का सच्चा अर्थ। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का असली अर्थ है सच्चाई, दया, ईमानदारी और दूसरों की मदद। जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। निष्कर्ष। कर्मों का हिसाब भगवान जरूर लेते हैं, लेकिन किसी डरावने रूप में नहीं, बल्कि समय के रूप में, परिस्थितियों के रूप में और हमारे जीवन में आने वाले लोगों के रूप में। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि जो आप आज बोते हैं वही कल काटते हैं। अंतिम संदेश। कभी किसी की मदद करने का मौका मिले तो ज़रूर करें, क्योंकि वही आपका असली धर्म है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।